हाय स्टूडेंट, मिस लारसा खान। मैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 4, ठीक, सेमेस्टर 4 सेट 4। इससे पहले मैंने पॉलिटिकल साइंस का सेट 1, सेट 2 और सेट 3 वीडियो अपलोड कर दिया है, उसे आप लोग जाके तुरंत से इसे देख ले। तो यहाँ पर जो है सेमेस्टर 4 का ही पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का सेट 4। तो यह चैप्टर का नाम का है इकाई 2 प्रमुख क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय संगठन। यूरोपीय संघ, उसमें दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का दिया है, और यूनिट टू मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमको सार्क का बारे में इसको पढ़ना है। तो ये जो है एक पूरा चैप्टर मतलब एक सेट जो है 4 सेमेस्टर 4 का। तो ये जो क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन हम लोग आंसर पढ़ेंगे। यहाँ क्वेश्चन दिया है यूरोपीय संघ, यानी कि यूरोपीय संघ के बारे में बताया गया है, डिस्क्राइबिंग है। तो यूरोपीय संघ में क्या बताया है कि यूरोपीय संघ ईयू यानी कि यूरोपीय संघ एक राजनीतिक और आर्थिक संगठन है जिसमें 27 यूरोपीय देश शामिल हैं, ठीक है। यानी कि देखा जाए तो यूरोपीय संगठन जो है एक जुट था, एक ग्रुप था। किसका ग्रुप था? 27 यूरोपीय देशों का शामिल है ग्रुप था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग, यानी कि आर्थिक सहयोग सहायता जो है दिया जाए, व्यापार, राजनीतिक एकता और शांति बनाए रखना है। यूरोपीय संघ की स्थापना 1993 में मैस्ट्रिच संधि के तहत हुई। इसके प्रमुख अंग है यूरोपीय आयोग, यूरोपीय संसद और यूरोपीय न्यायालय। ईयू का यानी कि यूरोपीय संघ का प्रमुख लाभ यह है कि यह सदस्य देशों के बीच आर्थिक एकता और व्यापारिक संबंध को मजबूत करता है ना। यानी कि यूरोपीय संघ का प्रमुख कार्य का है एकता को लागू करना और मजबूत संगठन को तैयार करना। यूरो मुद्रा का उपयोग सदस्य देशों में सामान्य मुद्रा के रूप में किया जाता है, जिसमें लेन देन सरकार और तेज हो गया, ठीक ना। इस तरह का हम लोग प्रयोग यहाँ करते हैं। तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद है दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क का। तो यहाँ पे बताया गया है सार्क दक्षिण एशिया के देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव, अफगानिस्तान और बांग्लादेश शामिल है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है कि इसका सदस्य स्थापना, संगठन का स्थापना कब हुआ था? तो 1985 में हुआ था, ठीक। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि सदस्य देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाना है। सार्क का प्रमुख संस्थागत अंग है सार्क सचिवालय। यह संगठन क्षेत्र शांति, विकास और आपसी सहयोग को बढ़ावा देता है। तो इस तरह से इसका बढ़ावा देने का मतलब यहाँ पे बताया गया है, ठीक। नेक्स्ट है इसी का बाद में है निष्कर्ष में बताया गया है कि यूरोपीय संघ और सार्क दोनों ही संगठन अपने अपने क्षेत्र में सहयोग और विकास को बढ़ावा देने का कार्य करता है। यानी दोनों संगठन जो है अपने अपने क्षेत्र में का सहयोग दे रहा है, हेल्प कर रहा है, और उसको सहायता को का बढ़ावा दे रहा है कि वो और भी ज्यादा शक्तिशाली और मजबूत संगठन बन जाए, ठीक ना। तो आर्थिक प्रभावशाली और एकीकृत है, जबकि सार्क अभी भी सहयोग और राजनीतिक असहमति के कारण सीमित प्रभाव डाल पा रहा है। आलोचना में बताया गया है कि यूरोपीय संघ के फैसले अधिकतर विकसित देशों के हित में होते हैं और छोटे देशों की भागीदारी सीमित हो सकती है। वही सार्क में सदस्य देशों के बीच राजनीतिक तनाव और सीमा विवाद संगठन की सक्रियता और प्रभाव को कमजोर करते हैं। दोनों संगठनों के लिए यह चुनौती है कि वे सभी देशों के समान हितों को संतुलित करें और सहयोग का प्रभावी बनावे, ठीक ना। तो इस तरह से जो है यूरोपीय संघ का बारे में, इस तरह का संगठन कैसे बनाया जाता है, अपने देश को मजबूत कैसे किया जाता है और एक संगठन राज्य कैसे बनता है, उसके बारे में से बताया गया है, ठीक ना। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। ये जो है इंग्लिश वर्जन के जो इंग्लिश मीडियम है उसके लिए है, तो ये अपना वीडियो का मतलब अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें या अच्छे से नोट डाउन कर लें। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है यहाँ पर।
तो यहाँ पे देखा मतलब इस चैप्टर में क्लास 12 का जो है पॉलिटिकल हिस्ट्री और ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ जो है मैंने तैयार कर लिया है। इसे धीरे धीरे मैं अपलोड भी कर दूंगा यूट्यूब में। अगर किसी को भी कोई भी सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए, चाहे 11 का हो या 12 का हो या 10 का हो, तो वो पीडीएफ जो है आप लोग को आराम से ही मिल जाएगा। अगर हाँ, लेकिन जो मेरा अपना जो है सब्सक्राइब कर दे और से बेल आइकन जो है उसको अच्छा से देख ले, और इसका जो भी पीडीएफ चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट पीडीएफ चाहिए, तो मुझे व्हाट्सएप में कांटेक्ट करें और पीडीएफ जो चाहिए आप लोग को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 2 मार्क्स का क्वेश्चन 1 नंबर है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई। अभी बताए थे जिस कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई, तो यूरोपीय संघ की स्थापना 1993 में मैस्ट्रिक्ट संधि द्वारा हुई। इसका उद्देश्य यूरोप को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप में एकजुट करना था। सेकंड नंबर क्वेश्चन, यूरोपीय संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों में शांति, लोकतंत्र, आर्थिक विकास, समान व्यापार नीति और नागरिकों के लिए एकजुट सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। थ्री नंबर क्वेश्चन है ईयू का मुख्यालय कहाँ है। मतलब यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है, जहां इसकी प्रमुख संस्थाओं और बैठकों का संचालन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर कि यूरोपीय संघ के कितने सदस्य देश हैं। तो वर्तमान में यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देश हैं। ब्रिटेन 2020 में अलग हो गया, जिसे ब्रेक्सिट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा क्या है। यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा यूरो है। इसे अधिकांश सदस्य देशों ने अपनाया है, जो व्यापार और आर्थिक एकता को मजबूत करती है। 6 नंबर क्वेश्चन, यूरोपीय संघ क्या है। यूरोपीय संघ की प्रमुख संस्था है जो सदस्य देशों के नागरिकों द्वारा चुनी जाती है और कानून बनाने तथा नीतियों को नियंत्रित करने में मदद करती है। ईयू यानी यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा योगदान क्या है। तो यूरोपीय संघ ने यूरोप में युद्ध की संभावना कम की, व्यापार को बढ़ाया, नागरिकों को बिना वीजा आवाजाही की सुविधा दी और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेगेन क्षेत्र क्या है। सेगेन क्षेत्र यूरोपीय संघ के अंतर्गत वह क्षेत्र है जहां सदस्य देशों के बीच बिना पासपोर्ट या वीजा यात्रा की जा सकती है। ब्रेक्जिट क्या है। ब्रेक्जिट का अर्थ है ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से बाहर निकलना, जो 31 जनवरी 2020 को औपचारिक रूप से पूरा हुआ। 3 नंबर क्वेश्चन है यूरोप परिषद का कार्य क्या है। यूरोपीय परिषद यूरोपीय संघ की दिशा तय करती है। इसमें सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिलकर नीतियां बनाते हैं और बड़े फैसले लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, यूरोपीय आयोग क्या करता है। यूरोपीय यह ईयू यानी यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा है। यह कानून लागू करता है, नीतियां बनाता है, बजट तैयार करता है और अन्य देशों से संबंध स्थापित करता है। 12 नंबर क्वेश्चन, यूरोपीय संघ का ध्वज कैसा है। तो यूरोपीय संघ का ध्वज नीले रंग का है, जिस पर 12 सुनहरे सितारे बने हैं। यह एकता, सद्भाव और शांति का प्रतीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है यूरोपीय संघ का वैश्विक महत्व क्या है। यूरोपीय संघ विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। यह व्यापार, जलवायु परिवर्तन और शांति स्थापना में वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 40 नंबर क्वेश्चन है यह सभी यूरोपीय देश यूरोपीय संघ में है। नहीं, सभी यूरोपीय देश यूरोपीय संघ में नहीं है, जैसे कि नॉर्वे हुआ, स्विट्जरलैंड हुआ और आइसलैंड हुआ, इसके बाहर देश है सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, यूरोपीय संघ की आलोचना क्यों होती है। यूरोपीय संघ की आलोचना निर्णय प्रक्रिया की जटिलता, सदस्य देशों में असमानता, प्रवासन नीति और ब्रिटेन देशों के बाहर निकलने के कारण होती है। 60 नंबर क्वेश्चन है सार्क की स्थापना कब हुई। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई। इसका उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों में क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना था।
17 नंबर क्वेश्चन, सार्क के संस्थापक सदस्य कितने थे? सार्क के संस्थापक सदस्य 7 देश थे। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव। 18 नंबर क्वेश्चन, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय काठमांडू मतलब नेपाल में स्थित है, जहां इसकी सभी प्रमुख गतिविधियों का संचालन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, सार्क का 8वां सदस्य कौन है? अफगानिस्तान 2007 में सार्क का 8वां सदस्य बना। इससे संगठन का विस्तार मध्य एशिया की ओर भी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका प्रमुख उद्देश्य दक्षिण एशिया में शांति, आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक आदान प्रदान और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है। 21 नंबर क्वेश्चन है, सार्क शिखर सम्मेलन कितनी बार होता है? सार्क शिखर सम्मेलन आमतौर पर हर 2 साल में आयोजित किया जाता है, जहां सदस्य देशों के प्रमुख नीतिगत निर्णय लेते हैं। सार्क की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? सार्क की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इसने दक्षिण एशियाई देशों को संवाद और सहयोग के मंच पर लाकर क्षेत्रीय पहचान दी। 23 नंबर क्वेश्चन है, सार्क का प्रतीक चिन्ह क्या दर्शाता है? सार्क का प्रतीक चिन्ह एक वृक्ष पर बैठे पक्षियों को दर्शाता है, जो शांति, सहयोग और सामूहिक विकास का प्रतीक है। 24 नंबर क्वेश्चन, सार्क का क्षेत्रीय महत्व क्या है? सार्क का दक्षिण एशियाई के देशों को जोड़ता है, जिससे वे आपसी व्यापार, शिक्षा, संस्कृति और विज्ञान प्रौद्योगिकी में सहयोग कर सकते हैं। सार्क को किन सदस्यों का सामना करना पड़ता है? सार्क को भारत, पाकिस्तान, तनाव, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक असमानता और आपसी अविश्वास जैसी समस्याओं को सामना करना पड़ता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, सार्क विकास कोष क्या है? सार्क विकास कोष की स्थापना गरीबी उन्मूलन, सामाजिक कल्याण और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए की गई है। सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? सार्क का पहला शिखर सम्मेलन 1985 में बांग्लादेश के राजधानी ढाका में आयोजित हुआ था। 28 नंबर क्वेश्चन है, क्या सार्क के मुख्य व्यापार समझौता है? हाँ, SAFTA यानी साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया के तहत सदस्य देशों में व्यापार को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया। 28 नंबर हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन है, सार्क क्यों कमजोर माना जाता है? सार्क को भारत पाकिस्तान विवाद, राजनीतिक मतभेद, धीमी निर्णय प्रक्रिया, आर्थिक असमानता के कारण कमजोर माना जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है लास्ट जो दिया है, सार्क का भविष्य कैसा हो सकता है? यदि सदस्य देश आपसी विवाद छोड़ सकता है, सहयोग करे, तो सार्क दक्षिण एशिया में शांति, विकास और समृद्धि का प्रभाव संगठन बना सकता है। आइए जो बचा इंग्लिश वर्जन के लिए है, तो इंग्लिश वर्जन के लिए जो भी है वो अच्छा से नोट डाउन कर लेगा या इसे स्क्रीनशॉट ले लेगा और हिंदी पूरा कंप्लीट। तो इस तरह से जो है ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन का होगा। आप लोग कमेंट कीजिए ऐसे करिए। उतना गर्दन झुका के खाया जाएगा थोड़ा।